हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। अभी जब हम पिछले भाग में इस बारे में बात कर चुके हैं कि एक पार्टिकुलर यूनिट की क्या आवश्यकता होती है, क्या डिमांड होती है एक पार्टिकुलर कॉमर्शियल यूनिट की, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेल्स रिलेटेड हो। उसकी क्या आवश्यकता होती है, उसकी क्या डिमांड होती है, उसकी क्या इच्छा, ये सब चीज़ों पर जब हम संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं, तो अब आगे क्या चीज़ बचती है, या आगे अब हमें नेक्स्ट लेवल पर किस बारे में फोकस करना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए, या क्या चीज़ चाहिए। अक्सर करके ये सवाल उठता है कि सारी की सारी कॉमर्शियल यूनिट समान तरक्की क्यों नहीं करती हैं, या सारी की सारी कॉमर्शियल यूनिट ग्रोथ क्यों नहीं करती हैं। जिस तरीके से सभी व्यक्ति समान ग्रोथ नहीं करते हैं, अर्थात सभी व्यक्तियों में असामान्य ग्रोथ होती है, कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई माइनस में। इसी आधार पर जो कॉमर्शियल यूनिट्स हैं उनकी भी यही स्थिति देखने में आती है। आखिरकार क्यों? आखिरकार क्यों? जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं, अगर हम ये कहें कि सारी वनस्पतियां समान क्यों नहीं होती हैं, सारी वनस्पतियों के आकार समान क्यों नहीं होते हैं, सारी वनस्पतियां समान प्रकार के फल फूल क्यों नहीं देती हैं, तो इसका जवाब आपके पास में होगा, क्योंकि सबके बीज अलग अलग हैं। सबके बीज अलग अलग हैं। यदि समान बीज भी हैं तब भी वो समान परिणाम नहीं देते हैं, तो आप कहेंगे कि उनकी नस्लें अलग अलग हैं, उनकी किस्में अलग अलग हैं, उनकी किस्में अलग अलग हैं। अर्थात समान बीज, समान दिखने वाले बीज भी जब समान परिणाम नहीं देते हैं तो वो भले वो दिखाई देते हैं, लेकिन फिर में उनमें मामूली सा डिफरेंस होता है। विभिन्न प्रकार के बीजों में जो अलग अलग प्रकार के बीज हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस है, परंतु जो समान बीज हैं लेकिन जिनमें केवल किस्में डिफरेंस हैं उनमें मामूली सा डिफरेंस होता है। मामूली सा डिफरेंस होता है, अर्थात एक वो डिफरेंस जो आम आदमी की पकड़ में आता है, दूसरा वो डिफरेंस जो कि एक्सपर्ट की पकड़ में आता है, और तीसरा वो डिफरेंस जो समझता है सुपर एक्सपर्ट की पकड़ में आता है, या फिर अगला वो डिफरेंस जो सिर्फ ईश्वर की विधाता की पकड़ में आता है। तो कहने का अर्थ यह कि जब आपके पास में इस बात का जवाब है, जब आपके पास इस बात का जवाब है कि समान सभी वनस्पतियां समान आकार प्रकार नहीं लेती हैं, समान फल फूल पत्ते बीज नहीं देती हैं, क्योंकि सारी वनस्पतियों के बीज अलग अलग हैं। अलग हैं अर्थात जिस प्रकार का बीज होगा वनस्पति उसी प्रकार की ग्रोथ करेगी, उसी प्रकार के फल फूल पत्ती छाया लकड़ी ये सब देगी, उसी प्रकार का उसका आकार बनेगा जा करके। ठीक है। तथा जो समान दिखने वाली बीज हैं उनमें भी किस्में होती हैं। किस्मों के आधार पर जो किस्में हैं उसके आधार पर उनमें पत्ते, उनमें तना, उनका उत्पादन, उनके बीज, उनका प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। यह एक सिंपल सा मेथड जो हम आप सब जानते हैं, लेकिन वही चीज़ बिजनेस पर भी लागू होती है। वही चीज़ बिजनेस पर भी लागू होती है, लेकिन यह चीज़ हमारी समझ से परे की बात आती है। यह चीज़ एक सामान्य सोच समझ से परे की बात आती है कि बिजनेस में भी भेद होते हैं। यहाँ पर बिजनेस, जब हम बिजनेस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि हम बिजनेस कॉमर्शियल यूनिट का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर कॉमर्शियल यूनिट के संदर्भ में बिजनेस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब बिजनेस अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिस तरीके से बीज अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो परिणाम ये कि उनका विकास भी अलग अलग प्रकार का होता है। उनका परिणाम भी, उनकी इनकम, उनकी सेल्स, उनका डेवलपमेंट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका मैन्युफैक्चरिंग, वो भी सब अलग अलग प्रकार का होता है।
वो भी सब अलग अलग प्रकार का होता है। एक तो ये चीज़ कि बिजनेस के प्रकारों, कमर्शियल यूनिट के प्रकारों के आधार पर उनका विकास, उनका डेवलपमेंट, उनका परिणाम, उनसे प्राप्त इनकम, ये सब अलग अलग प्रकार की होती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि जिस तरीके से बीजों में किस्में होती हैं, उसी तरीके से जो समान दिखने वाली चीज़ें हैं, समान दिखने वाले बिजनेस हैं, समान दिखने वाले कॉमर्शियल यूनिट हैं, उनकी भी किस्में अलग अलग हैं, वैरायटी अलग अलग है, वैरायटी अलग अलग हैं। इस कारण से समान कॉमर्शियल यूनिट की भी ग्रोथ या डेवलपमेंट या इनकम, ये भी समान नहीं होता है, समान नहीं दिखाई देता है। इस तरीके से यहाँ पर दो बातें सामने आई, एक तो डिफरेंट बिजनेस और दूसरे बिजनेस की किस्मत, अर्थात डिफरेंट कॉमर्शियल यूनिट जो डिफरेंट इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, अर्थात मेन डिफरेंट हैं तो बिजनेस, लेकिन बिजनेस में भी डिफरेंट। बिजनेस में मुख्य रूप से एक डिफरेंस आता है आपका इंडस्ट्री के लेवल पर, दूसरा आता है डिफरेंस सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग, इस लेवल पर। और तीसरा आता है लोकल, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल। ये कुछ मेन डिफरेंस हैं। इसके अलावा भी अन्य तमाम प्रकार के डिफरेंस हैं। उन डिफरेंसों के बारे में जानना और उन पर चर्चा करना बाकी है, जो कि संभवतः हम आगे किसी अगले भाग में हम चर्चा करेंगे। अभी हम उस जो कॉमर्शियल यूनिट है उससे थोड़ा सा आगे हम बढ़ रहे हैं और उसी आधार पर हम चर्चा करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर हमने बात की कि जिस तरीके से बीज डिफरेंस होते हैं, उसी आधार पर बिजनेस भी डिफरेंट, कॉमर्शियल यूनिट भी आपस में अलग अलग होती हैं। फिर कॉमर्शियल यूनिट की किस्में होती हैं जिनके आधार पर उनका डेवलपमेंट, उनका इनकम, उनका सेल्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका मैन्युफैक्चरिंग, यह अलग अलग होता है। अब एक चीज़ आ गई, दूसरी चीज़ आती है कि जो वनस्पतियों का जो विकास है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। एक तो भौगोलिक कंडीशन, वातावरण की कंडीशंस। दूसरी चीज़ धरातली कंडीशन, वातावरणीय कंडीशंस और धरातलीय कंडीशन, तथा मतलब अंदरूनी धरातल की स्थिति, मतलब सतही स्थिति और आंतरिक धरातलीय स्थिति और वातावरणीय अर्थात धरातल के ऊपर वाली स्थिति। तीन स्थितियों के आधार पर जो वनस्पतियां हैं, ये विभिन्न धरातल की विभिन्नताओं के आधार पर अपना वो परिणाम भिन्न भिन्न देती हैं। धरातल मतलब तीनों प्रकार की, जिसको हम ये कह लीजिएगा सामूहिक वातावरण में हम तीनों प्रकार की स्थितियों को समाहित करने का प्रयास करते हैं। धरातल के ऊपर की स्थिति, धरातल पर की स्थिति और धरातल के नीचे की स्थिति। इन तीनों स्थितियों, यदि ये तीनों स्थितियां भिन्न भिन्न हैं तो उन भिन्न भिन्न स्थितियों में कोई समान बीज भिन्न भिन्न परिणाम देता है, भिन्न भिन्न विकास देता है, भिन्न भिन्न बीजों को देता है और मतलब अंतर आ जाता है उसके प्रोडक्शन में, उसके रिजल्ट में और उसके डेवलपमेंट में भी अंतर आ जाता है। इसी आधार पर कहने का अर्थ यह कि किसी बीज के लिए कोई बाहरी धरातल, सतही धरातल व आंतरिक धरातल अनुकूल होता है या फिर बेस्ट होता है, कोई प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल धरातल में वो स्ट्रगल करता है या तो अंकुरित नहीं हो पाता है या फिर मतलब अंकुरित नहीं हो पाता, या वो विकास नहीं कर पाता, या वो अपना परिणाम नहीं दे पाता है। इसी आधार पर जो कॉमर्शियल यूनिट हैं या कॉमर्शियल यूनिट कह लीजिएगा, कॉमर्शियल यूनिट का जो कुछ भेद हैं, कुछ स्थितियों के लिए अनुकूल होते हैं।
कुछ स्थितियाँ उनके अनुकूल होती हैं, कुछ स्थितियाँ उनकी प्रतिकूल होती हैं, कुछ किसी स्थिति के लिए प्रतिकूल होते हैं, जिसके कारण उनका समान विकास, समान डेवलपमेंट, समान इनकम नहीं हो पाती है। इसके अलावा जिस तरीके से बीजों के लिए जलवायु और मौसम दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, जलवायु और मौसम, उसी तरीके से बिजनेस के लिए भी जलवायु और मौसम इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जलवायु मौसम से एक अर्थ तो जलवायु और मौसम का है, दूसरा अर्थ कुछ अन्य प्रकार के जलवायु और मौसम से होता है, कुछ अन्य प्रकार के जलवायु और मौसम से होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अर्थात जो, जैसा कि हमने बताया, बीज के संदर्भ में आंतरिक स्थिति, सतही स्थिति और ब्राह्म्य स्थिति, उसी तरीके से बिजनेस के संबंध में कॉमर्शियल यूनिट के संदर्भ में जो एक स्थिति आती है कि जो सबसे आंतरिक स्थिति होती है, जिसको हम सतह के नीचे की स्थिति कहते हैं, वो सतह की जो नीचे की स्थिति है वो हार्डवेयर, और बिजनेस का एक पार्ट हमने बताया था कि अंतरात्मा। तो जो हार्डवेयर है, मतलब जो सॉफ्टवेयर है और जो अंतरात्मा है, ये दो तत्व जमीन के अंदर वाली स्थिति को डिफाइन करते हैं बिजनेस के संदर्भ में। जो हार्डवेयर है वो सतही स्थिति को दर्शाता है, और जो आसपास का वातावरण है, सोसाइटी है, या कह लीजिएगा मार्केट है, कस्टमर है, आसपास उस वातावरण में जो भी हैं, कंपटीटर है, इंडस्ट्री है, इकोनॉमी है, जो कुछ भी कह लीजिएगा, ये सब चीज़ें बाहरी वातावरण में आती हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जिस तरीके से धरातल के लिए वर्षा इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से जो सरकारी इन्वेस्टमेंट है, वो सरकारी इन्वेस्टमेंट या बजट कह लीजिएगा, ये सरकारी पॉलिसी जो चीज़ें बरसात करती है एग्रीकल्चर के संदर्भ में, बरसात करती है, जो काम बरसात का होता है वनस्पतियों के संदर्भ में, ठीक वही काम कॉमर्शियल यूनिट के संदर्भ में होता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का, सरकारी इन्वेस्टमेंट का, या सरकारी खर्च का। जो भी सरकार पैसा रिलीज करती है सोसाइटी में या फिर कॉमर्शियल यूनिट के प्रति, जो कुछ भी जिस प्रकार का भी वो वातावरण बनाती है, जिसको हम इकोनॉमिक वेदर कहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर इकोनॉमिक वेदर, कॉमर्शियल वेदर, ठीक है, और पब्लिक वेदर, 3 प्रकार की वेदर की हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक वेदर, इकोनॉमिक वेदर और कॉमर्शियल वेदर। इन तीनों प्रकार के वेदर्स में महत्वपूर्ण रोल होता है गवर्नमेंट का, सरकार का। काफ़ी बड़ा हिस्सा वो पब्लिक में इन्वेस्ट करती है, बल्कि कहिएगा पब्लिक में पैसे को वो डालती है विभिन्न रूपों में, सरकारी व गैर सरकारी, या कहिएगा उत्पादक या अनुत्पादक, या इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के खर्चों के रूप में वो पैसा डालती है। और वो पैसा फिर विभिन्न रूपों में इंडस्ट्री कवर करती है, कॉमर्शियल यूनिट कवर करती है, कॉमर्शियल यूनिट से फिर किसी रूप में फिर गवर्नमेंट के पास होता है। इसलिए ये सर्किल चलता है इनकम का, या नेशनल मनी का, या नेशनल वेल्थ का सर्किल ये चलता है। नेशनल वेल्थ का ये सर्किल राउंड करता है। अब यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि जो ये चीज़ें राउंड कर रही हैं, जो आसपास में घूम रही हैं, अर्थात तो ये तो हुई जा करके आपका आंतरिक स्थिति, जमीन के संदर्भ में आंतरिक धरातलीय स्थिति, और ब्राह्म्य स्थिति। अब इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि मौसम और जलवायु की, अर्थात हमने बताया कि पब्लिक वातावरण, ठीक है, इकोनॉमिक वातावरण और कॉमर्शियल वातावरण तथा अदर्स स्थिति में, या कहिएगा कि पब्लिक जलवायु
ठीक है, पब्लिक जलवायु अर्थात पब्लिक की स्थिति, कस्टमर की स्थिति। दूसरी चीज़ आती है कि इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन सराउंडिंग, आसपास की इकोनॉमिक कंडीशंस। फिर कॉमर्शियल कंडीशंस, कॉमर्शियल कंडीशंस, यदि कॉमर्शियल कंडीशन से डेवलप होगी तो स्वाभाविक बात है कॉमर्शियल फैसिलिटीज़ भी डेवलप होंगी, अन्यथा कॉमर्शियल फैसिलिटीज़ की शॉर्टेज होगी। तो इस प्रकार से जो वातावरण की बात आती है, बिना जो वातावरण की बात आती है वो इन सब चीज़ों पर निर्भर करती है। इसलिए हम यहाँ पर आगे की बात अभी हम अगले भाग में करेंगे। तब तक नमस्कार।